मित्रों, इस संसार का सबसे बड़ा और अटल सत्य है मृत्यु। धनी हो या गरीब, राजा हो या रंक, कोई भी इससे बच नहीं सकता। मृत्यु ही एक ऐसा सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। आज की इस ज्ञानवर्धक कथा और चर्चा में हम मृत्यु से जुड़े 10 रहस्यमयी तथ्यों को जानेंगे। इनमें से कई बातें आपको चौंका भी देंगी और कई बातें आपके जीवन को बदल भी सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजेश नाम का आदमी रहता था। एक दिन उसके गांव में लाला नाम के दुकानदार की मृत्यु हो जाती है। गांव वाले अंतिम यात्रा पर निकलते हैं। सभी लोग राम नाम सत्य है का जाप करते हुए शव यात्रा कर रहे होते हैं। राजेश के मन में प्रश्न उठता है, आखिर यह क्यों कहा जाता है? मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? सिक्के और मखाने क्यों बिखेरे जाते हैं? उत्तर की खोज में राजेश गांव से बाहर रहने वाले एक अघोरी बाबा के पास पहुंचता है। बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। जैसे यात्री नए सफर के लिए साफ कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा को भी स्वच्छ और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पुराने कपड़े नकारात्मक ऊर्जा और बुरी यादों का प्रतीक होते हैं। नए कपड़े आत्मा की शुद्धि और नई शुरुआत का संकेत है। बाबा आगे कहते हैं, श्मशान घाट पर हमेशा शक्तिशाली और नकारात्मक आत्माएं घूमती रहती हैं। स्त्रियों का मन और हृदय स्वभाव से कोमल माना जाता है, इसलिए उन्हें वहां जाने से रोका गया है। अगर वे जाती हैं तो आत्माओं का प्रभाव उन पर जल्दी हो सकता है। यही कारण है कि परंपरा में स्त्रियों को श्मशान जाने से रोका गया है। बाबा समझाते हैं, मृत शरीर में अभी भी कुछ ऊर्जा बची रहती है। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो नकारात्मक आत्माएं उसे पकड़ सकती है। इतना ही नहीं, तांत्रिक या बाबा लोग उस शरीर का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए मृतक के शरीर के पास हमेशा कोई न कोई बैठा रहता है। मृतक के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। अगर कोई पहन ले तो उसे बार बार मृतक की याद सताती है। उसका मन कमजोर होने लगता है और मृतक की आत्मा भी उसके पास खींची चली आती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृतक के कपड़े दान कर देने चाहिए, घर में रखना भी उचित नहीं। बाबा राजेश से कहते हैं, बेटा, आत्मा को यमलोक की ओर जाते समय 14 नदियों और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। सिक्के और मखाने बिखेरना प्रतीक है कि आत्मा के पास भोजन और साधन की कमी न हो। यह भी माना जाता है कि रास्ते में आत्मा को रोकने वाली आत्माओं को ये वस्तुएं दान स्वरूप मिल जाती हैं और वे आत्मा को आगे जाने देती हैं। शरीर से आत्मा निकलने के बाद दुर्गंध आने लगती है। अगरबत्ती जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, सुगंध आती है और आत्मा को भी शांति मिलती है। बाबा कहते हैं, बेटा, मृत्यु के समय राम नाम सत्य है का उच्चारण करने का अर्थ है